अस्सलामुअलैकुम दोस्तों चांद बहुत ही खूबसूरत है और ये अर्थ के स्टार्ट से लेके आज तक अर्थ के साथ साथ मौजूद है। चांद को सामने रखते हुए सिलेंडर्स बनाए गए, इसको लेके बहुत सी कहानियां भी बनाई गई थी। चांद को देख के भेड़िया भी आवाज निकालते हैं और रात के अंधेरे में ये बहुत ही खूबसूरत मंजर दिखाता है। इसकी वजह से सोलर सिस्टम में अर्थ एक बैलेंस में रहती है। अगर चांद नहीं होता तो आज ह्यूमंस भी जिंदा नहीं रहते। चांद अर्थ के करीब तो है, पर चांद से जुड़े आज भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते। हॉलो मून थ्योरी के बारे में क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। चांद के बारे में इंसान पहले कुछ भी नहीं जानते थे, पर अपोलो 11 एक ऐसा मिशन था जिसकी वजह से इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा और ऐसी बहुत सी थ्योरीज भी निकली जो चांद की कुछ ऐसी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। नवंबर साल 1969 में नासा के अपोलो मिशन में एस्ट्रोनॉट्स ने चांद के ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा था। मतलब कि एक सैटेलाइट को चांद की सतह से टकरा कर एक क्रेटर बनाने की कोशिश की गई थी। जब सैटेलाइट और मून का कांटेक्ट हुआ और एक क्रेटर बना तो एक बेल की तरह ही चांद की सतह कई दिनों तक वाइब्रेट करती रही। बिल्कुल ऐसे हुआ कि जैसे सैटेलाइट किसी चीज से टकरा गई हो जो अंदर से खोखली हो, बिल्कुल एक घंटे की तरह। अगर चांद एक नॉर्मल सॉलिड सी बॉडी होती तब ये कभी ना होता। एक चीज को देख के साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान हो गए थे, क्योंकि इसी से ये पता चलता है कि चांद पूरी तरह से खोखला है। साइंटिस्ट ने पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि कुछ तो गड़बड़ है। हमने आज तक चांद के बारे में जो भी माना है शायद वो गलत है। चांद के बारे में कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते और आज तक हम लोग इस चीज को समझने में हमेशा ही गलत रहे हैं। चांद अंदर से खोखला है, इसके बारे में आप जान चुके हैं, पर अब बरसों गुजर गए हैं। तो क्या आप जानते कि चांद आखिर बना कैसे है? और आज तक कोई भी साइंटिस्ट पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर सका। कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि कोई बड़ी सी बॉडी जब जमीन से टकराई तब चांद बना था, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि चांद और अर्थ की कंपोजिशन बहुत ही अलग है। यानी चांद की सतह और उसके अंदर की कुछ चीजें अर्थ से बहुत ही अलग हैं। और बहुत से साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि कोई गोल सी बॉडी स्पेस में अर्थ के पास से गुजरी थी, तो तब अर्थ ने उसको अपने पास खींच लिया और तब से वो अर्थ के चारों तरफ घूमने लगा। पर दोस्तों क्या आप जानते कि चांद अर्थ से 4 गुना छोटा है? और अगर हम चांद के साइज को देखते हुए ये बात करें तो प्रैक्टिकली ये तो नामुमकिन है किसी भी गुजरती हुई बॉडी को अर्थ से अपनी तरफ खींच ले। ये किसी भी किस्म के एस्टेरॉयड से बहुत बड़ा है। साइंटिफिकली एस्टेरॉयड को तो अर्थ अपनी तरफ आराम से खींच लेता है, पर चांद को नहीं खींच सकता। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि मून नेचुरल सैटेलाइट्स वाली बात तो बिल्कुल ही गलत है। मून को किसी दूसरे प्लेनेट के इंटेलिजेंट लोगों ने बनाया है। चांद पर जितनी बार भी मिशन हुए उन सब से तो इसके बारे में बहुत ही कम जानने को मिला। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स एक अजीब तरह रिएक्ट करती है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को समझने के लिए बहुत से मिशन किए गए, पर आज तक कोई भी इसकी सच्चाई सही से पता नहीं लगा सका। चांद का साइज भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। किसी भी प्लेनेट का मून उससे छोटा होता है, ये बात तो सही है, पर मून अपने प्लेनेट के हिसाब से बहुत छोटा होना चाहिए। यानी कि चांद को अर्थ के मुकाबले में ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। जब बस अर्थ के 1/4 गुना छोटा है, यानी कि अर्थ पर चांद ऐसे आ सकते हैं बाकी के प्लेनेट से। इस चीज को कंपेयर किया जाए, लाइक जुपिटर की बात की जाए तो जुपिटर में बहुत से चांद हैं, पर उस सब चांद में 1/88 साइज से कम है। यानी कि जुपिटर का चांद जुपिटर से 88 गुना ज्यादा छोटा है। एक जुपिटर में 88 मून आ सकते हैं और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जुपिटर का चांद तो बहुत ही ज्यादा छोटा है। और साइंटिफिकली ऐसा भी होना चाहिए। और देखा जाए कि अर्थ का मून तो बाकी प्लेनेट से बहुत ही बड़ा है। अर्थ के साइज के आसपास के प्लेनेट है मरकरी और वीनस का कोई भी चांद नहीं है, पर अर्थ के मून की बात करें तो 4 गुना छोटा है। इसकी वजह से ये एक बहुत ही मिस्टीरियस बनता जा रहा है। चांद का साइज और छोटा होना चाहिए, इसको होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि सोलर सिस्टम के बाकी कुछ प्लैनेट्स के चांद है ही नहीं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग रॉबिन ब्रेट ने कहा था कि चांद के होने से ज्यादा चांद के ना होने को समझना ज्यादा आसान है। और इन्हीं सब चीजों की वजह से साइंटिस्ट का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि चांद कहीं आर्टिफिशियल बॉडी तो नहीं। चांद का सर्कुलर ऑर्बिट भी एक बहुत बड़ा राज है। चांद अर्थ के चारों तरफ एकदम परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है। सोलर प्लैनेट्स में जितनी भी बॉडीज किसी एक बॉडी का चक्कर लगा रहे हैं वो कभी परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, पर चांद का ऑर्बिट अर्थ के इर्द गिर्द परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। चांद अर्थ को बहुत ही हद तक कंट्रोल करने का काम भी करता है और ये अर्थ के घूमने को भी स्टेबलाइज करता है। यानी कि अर्थ को जैसा होना चाहिए यह चांद अर्थ को वैसे ही रखता है। अगर चांद ना होता तो अर्थ के एक्सिस और भी ज्यादा झुक जाते। सूरज की लाइट
डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती और चांद ना होता तो अर्थ की एक्सिस कुछ इस तरह की हो जाती और सूरज की लाइट इक्वेटर के बदले पोल्स पर पड़ती, नॉर्थ पोल पर। और इस चेंज की वजह से अर्थ पर मौसम जो आज हम सबको मिलता है वो बदल जाता। मून जिस हद तक अर्थ को कंट्रोल करता है वो कुछ ज्यादा ही है। सोलर प्लैनेट में किसी और प्लैनेट का मून अपने प्लैनेट को कुछ इस तरह कंट्रोल नहीं करता जिस तरह अर्थ का मून अर्थ को कंट्रोल करता है। चांद का होना, चांद का साइज, चांद कैसे बना, चांद अर्थ के चारों तरफ एकदम परफेक्टली सर्कुलर ऑर्बिट में कैसे घूमता है, चांद अर्थ को इतनी हद तक कैसे कंट्रोल कर लेता है, इन सब सवालात के जवाब तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं है। और इन सब सवालात के जवाब ना होने की वजह से बहुत से साइंटिस्ट ये मानने लगे हैं कि चांद को दूसरे प्लैनेट्स के लोगों ने बनाया है। बहुत से साइंटिस्ट का यह मानना है कि अर्थ पर जिंदगी को बचाने के लिए एलियंस ने चांद को बनाया और इसको बनाकर वो अपने प्लैनेट में वापस चले गए और दरमियान में वो अपने क्रिएशन को दिखाने के लिए आते रहते हैं। अपोलो 11 के मिशन में चांद पर बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिली। इस मिशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट ने यह कहा था कि एलियन की स्पेशीज को ट्रेस कर रहे हैं, कोई उनका पीछा कर रहा है। और लोगों का यह भी मानना है कि नासा ने आज तक इस वाकये को डिटेल में बताया भी नहीं है। जब एस्ट्रोनॉट मून पर लैंड कर रहे थे तब 2 मिनट के लिए उनका कनेक्शन अर्थ पर मौजूद कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो गया था। सिग्नल ब्लॉक हो रहे थे और कोई अननोन सिग्नल मिल रहे थे उनको। और भी बहुत सी कंपनीज अभी तक ऐसी हैं जो चांद पर जाने का सोच रही हैं, जो कि उम्मीद करते हैं चांद की मिस्ट्री को ये स्पेस कंपनीज जल्दी सुलझा लेंगी। आपकी क्या राय है कि चांद को क्या एलियंस ने बनाया था? नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, हम मुस्लिम हैं, हमारा ईमान है कि अर्थ पर मौजूद हर चीज को बनाने वाला, आसमान की हर एक चीज बनाने वाला हमारा खालिक व मालिक वो अल्लाह की जात है। वही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है और क्रिएटर भी है। वही आसमानों जमीन को बनाने वाला है। शायद हम इंसानों की जिंदगी खत्म हो जाएगी मगर इस कायनात में हमें कुछ सवालात के जवाब नहीं मिलेंगी। नो डाउट अल्लाह सुब्हाना ताला इज द बेस्ट प्लानर एंड क्रिएटर। अपनी राय हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।